हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ खोमेश साहू स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल पे। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ आज आ गया हूँ आपके लिए सेकंड वीडियो लेकर, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा लाइक किया, कमेंट किया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई चीज़ को देखकर और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ। और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। कहते हैं खुशी पैसों पर निर्भर नहीं करती, खुशी परिस्थिति पर निर्भर करती है। क्योंकि एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो दूसरा गुब्बारा बेचकर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको खुशी चाहिए तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, खुशी मिलती है परिस्थिति से। माय डियर फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने जीवन में एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। आपको पता है कि एक वीडियो सीरीज स्टार्ट किया और वीडियो सीरीज का सेकंड वीडियो आपके सामने है। माय डियर फ्रेंड्स, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है मुस्कुराए और दयालु बने, स्माइल बी ए काइंड। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ, या आप इस चीज को भी आप समझ सकते हैं, आप चलते फिरते चीजों को महसूस कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान अपने घर से निकला है और बहुत हताश होकर निकले है, बहुत परेशान होकर निकले। चलिए मान लेते हैं कि अपनी बीवी के साथ लड़ाई करके निकला है, ठीक है, अपनी पत्नी के साथ उसका लड़ाई हो गया था, वो निकला है और उसका दिमाग बहुत खराब है, बहुत परेशान है, उसके शक्ल से वो पता चल जाता है। लेकिन होता क्या है, जब वो परेशान है और वो अचानक बाइक से जा रहे हैं और उधर से आप बाइक से आ रहे हैं और आप बहुत खुश मिजाज हैं, एकदम खुशी के मारे आ रहे हैं, एकदम मतलब आपका चेहरा जो है खिला खिला है, और अचानक आप उस इंसान को देखकर मुस्कुरा देते हैं। आप तो उसके लिए अनजान थे, लेकिन होता क्या है, जब वो इंसान सामने से गुजर रहा है और उधर से आप आ रहे हैं और आप उससे देखकर स्माइल कर दिए। वो इंसान पहले क्या था, बहुत गुस्से में था और आप खुश थे। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति थोड़ा देर बाद उल्टा हो जाएगा। वो इंसान थोड़े दूर जाने के बाद ये सोचेगा कि आखिर उस इंसान ने मुझे देखकर हंसा क्यों, स्माइल क्यों किया। और जैसे ही वो इस सोचना स्टार्ट कर देगा कि उसने मुझे देखकर हंसा क्यों, स्माइल क्यों कर दिया, उसका ध्यान अपनी पत्नी से जो झगड़ा हुआ था उससे हटकर आपकी ओर आ जाएगा और उसका भी दिन अच्छा शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको भी अगर जीवन में सफलता चाहिए तो आप हमेशा मुस्कुराइए, दयालु बनिए, किसी भी इंसान को एक अच्छी नजर के साथ देखिए। और कहते हैं कि इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं कि मुस्कुराहट को कोई खरीद ले, दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं कि मुस्कुराहट को कोई खरीद ले, और दुनिया में कोई गरीब इतना गरीब नहीं कि मुस्कुराहट उसके जीवन का हिस्सा ना बन पाए। माय डियर फ्रेंड्स, मुस्कुराहट से जीवन में खुशहाली आती है, मुस्कुराहट से आपके व्यापार में ख्याति आती है, और यही मुस्कुराहट की बहुत बड़ी पहचान है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानना यह होगा कि हमें कब मुस्कुराना है, कब अपने दयालु भाव को दिखाना है। अरे फ्रेंड, दूसरा हमारा जो पॉइंट है कि दूसरों के जो व्यवहार है उसका सही अर्थ कैसे निकालें। अक्सर होता है क्या है कि बहुत सारे लोग कम जानकारी होने के कारण अगर कोई इसका दोस्त कुछ गलत काम कुछ कार्य कर रहा है तो उसका गलत मतलब ही निकालना स्टार्ट कर देता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहता हूं कि अगर दोस्त आपका नाम खोमेश है और आप किसी दूसरे दोस्त राहुल को फोन कर रहे हैं, अगर राहुल को आपने 2 से 3 बार फोन किया तो आप, अगर वो आपका फोन नहीं उठाता तो आप क्या सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि यह मुझसे दुश्मनी करता है, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, ये मुझसे बात नहीं करना चाहता। ये चीजें आप उसके बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हो कि आखिर ये हमारा फोन क्यों नहीं उठाया। आप नेगेटिव साइड सोचना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन इसका कोई दूसरा साइड भी तो है, उसका वो पॉजिटिव साइड, वो तो बच्चा, उसको आपको कौन देखेगा, आपको वो देखना है। एक अच्छा जो इंसान होता है, गुड ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दोनों साइड को वो देखे। दूसरा साइड इसका क्या हो सकता है कि आपने तो उसको कॉल कर दिया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब वो आपको कॉल कर रहा होगा तो आपका नंबर मिला नहीं होगा। एक ऐसा हो सकता है कि वो कॉल आपको कर रहा हो, आपको मैसेज कर रहा हो, लेकिन आप तक नहीं पहुंच पा रहा हो, या कोई और भी मुश्किलें आ सकती है। ये ऐसा हो सकता है कि आप जब उससे कॉल किए तो आप उसको पता ही नहीं चला हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी होती है जो हमको समझनी होती है। एक साइड को नहीं, दोनों साइड को देखकर एक अच्छा इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो आपको कोई भी डिसीजन एक साइड को देखकर नहीं, दोनों साइड को देखकर लेना पड़ता है। तो एक जो अच्छा ह्यूमन बीइंग होता है उसकी एक बहुत ही खास बात होती है। माय डियर फ्रेंड्स, जो तीसरा जो क्वालिटी होता है एक अच्छे इंसान की, वो होती है एक अच्छा श्रोता बने। आप एक अच्छा वक्ता बनने से पहले एक अच्छा श्रोता बने। क्योंकि मैंने कहीं पर पढ़ा था, खुले दिल वाले होने की, कई लोग बोलते हैं ना बहुत खुल के बात करता है, इसका दिल बहुत अच्छा है, साफ है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो खुले दिल वाले लोग होते हैं उसकी
एक विश्वसनीय जो कारण होता है वो होता है कि उसके वो खुले कान वाला भी होता है। क्योंकि जब तक कोई अच्छा इंसान अच्छा चीज सुनेगा नहीं, वो अच्छा चीज बोल कैसे पाएगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे महाराज हैं जिसको मैं सुनता हूँ, भगवत गीता आप जिसको कहते हैं भगवत गीता आप सुनने चाहते हैं तो कितनी अच्छी अच्छी बातें करता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि वो अच्छी अच्छी बातें कैसे करता है? माय डियर फ्रेंड्स, उसकी अच्छी अच्छी बातों करने के पीछे होता है क्योंकि उसने अच्छी अच्छी बातों को अपने अंदर प्रवेश कराया है, अपने अंदर उसको ऑब्जर्व कराया, उसको चीजों को सीखा है, समझा है। तो अगर आपको भी जीवन में सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। बी ए गुड लिसनर। माय डियर फ्रेंड्स, एक अच्छा श्रोता की बहुत सारी क्वालिटीज होती है और एक आध दो क्वालिटीज आपको बता देता हूं। एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि वो सामने वाले को बोलने का मौका देता है। जब आप किसी से मिलने के लिए जाए तो आपको ज्यादा बातें नहीं करना है, आपको सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देना है। और एक अच्छा जो श्रोता होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइड को लेकर बात करता है, ना कि निगेटिव साइड को। और वो चीजों को भी वो ऑब्जर्व करता है, सुनता है। कभी भी अगर आप किसी से भी मिलने के लिए जा रहे हैं तो सामने वाला जो वक्ता है उसके बोल जब वो बातें करता है तो उसके बीच आपको रुकावट नहीं डालना है, आपको चीजों को समझना है, आपको उनके भावों को समझना है, ना कि सिर्फ शब्दों को। क्योंकि अगर आप जब तक आप उनकी भाव को समझ जाएंगे तो शब्द ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएंगे। आपको जो है उनके संदेश पर ध्यान देना है, ना कि कहने की शैली पर। क्योंकि कई सारे लोगों को कहने की शैली खराब हो सकती है लेकिन उनका संदेश इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, जो चौथा हमारा जो टॉपिक है वो है उत्साही बने, बी एंथुजियास्टिक। जब तक कहते हैं कि अगर आपके अंदर उत्साह नहीं है तो आप बड़ी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक जिंदगी है जिंदा दिली से जिए, मौत आने से पहले ही मुर्दों की तरह ना जिए। क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी है आपके अंदर उत्साह रहना चाहिए, मौत आने के बाद उत्साह नहीं रहता। और आपको एक चीज छोटी सी और चीज आपको एक छोटा सा नॉलेज देना चाहूंगा कि आपको पता है कि पानी को भाप बनने में सिर्फ एक डिग्री का ही अंतर होता है। पानी को भाप बनने में सिर्फ डिग्री का ही अंतर होता है और वो भाप बड़े बड़े इंजन को खींच सकती है। मतलब अगर आपके अंदर उत्साह है तो आपके बड़े बड़े जो सपने होते हैं उसको आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। उत्साह से आखिर होता क्या है, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है? माय डियर फ्रेंड्स, आपको जानना जरूरी है। उत्साह से जो सबसे अंदर हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आता है वो होता है आत्मबल, वो होता है आत्मबल। दूसरा होता है आत्मविश्वास और तीसरा होता है वफादारी। अगर आप उत्साही हैं, अगर आपके अंदर उत्साह है तो आपके अंदर तीन चीजें आएगी और तीनों चीजों से आप सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई भी काम आपको करना है, स्टार्ट करना है, कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपको उत्साह से मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स, जो पांचवा हमारा टॉपिक वो है, आपने चार टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, लेकिन पांचवा टॉपिक आपको समझना जरूरी है कि आपको ईमानदारी और सच्चाई के साथ किसी भी इंसान की प्रशंसा करना है। आपको किसी भी को अगर आपको बधाई देना है तो ईमानदारी के साथ देना है। अगर आपको वो चीजें अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको प्रशंसा नहीं करना है। माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है कि अगर कोई इंसान क्रिकेट अच्छा खेलता है, अगर उसका कोच है वो बोल देता है कि आप क्रिकेट अच्छा नहीं खेलते तो उसका जीवन वहां पर खत्म हो सकता है, उसका करियर खत्म हो सकता है। लेकिन वहीं पर एक इंसान अच्छा क्रिकेट नहीं खेलता है लेकिन उसका जो टीचर होता है, जो उसका गुरु होता है, वो बोल देता है कि आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हो, आपका इसमें भविष्य बनेगा। लेकिन आगे चलकर वो कोशिश करता है, मेहनत करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल रही होती है। तब वह एक दिन जान जाता है कि उसके टीचर ने उसे गलत प्रशंसा की थी, झूठी प्रशंसा की थी। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप किसी भी इंसान की प्रशंसा झूठी करें या सच्चाई के साथ करें, आपको उसके अंदर ईमानदारी दिखाना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे तब तक आप जीवन में सक्सेस नहीं पा सकते, सफलता नहीं पा सकते। और आपको अपने खुद के प्रति भी ईमानदार होना है, आपको अपने समाज के प्रति भी ईमानदार होना है, आपको अपने परिवार के प्रति भी ईमानदार होना है। तभी आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इतनी अच्छी नॉलेज उनको मिल सके और वो भी अपने जीवन में अपने जीवन को बदल सके, अपने विचारों को बदल सके। क्योंकि मैंने कहीं पर बहुत अच्छी बात की थी, जब तक आपके विचार नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन कभी नहीं बदल सकता। तो हम मिलते वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।